आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कोलकाता में ममता बनर्जी का रोड शो, मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से की मुलाकात। मकामी लोगों ने ममता दीदी का किया वालहाना इस्तकबाल। आरएसएस बीजेपी नफरत फैलाते हैं, मुल्क में दो नजरियात की लड़ाई। हुगली में राहुल गांधी का इंतखाबी जलसे से खिताब। जालंधर में आप कारकुनान का एहतजाज, पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ की गई नारेबाजी। अशोक मित्तल का अलामती पतला फूंका गया। इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की आर्मी चीफ से मुलाकात। अमरीकी हुकाम से मुलाकात के बगैर पाकिस्तान से हुए रवाना। अमरीकी कांग्रेस में H-1B वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश। अमरीकी शहरियों को रोजगार में तरजीह देना है मकसद। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन। गुप्ती दरिया के किनारे सैकड़ों गैर कानूनी ढांचे मिसमार कर दिए। और खबर तफसील से। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कलकत्ता में एक रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। ये रोड शो शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट से शुरू होकर कालीघाट रोड क्रॉसिंग तक जारी रहा। रोड शो के दौरान वज़ीर आला ने अवाम से मुलाकात की। मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। शहरियों ने भी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलकर रोड शो का मुशाहिदा किया। पूरे इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया था। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। मशरक़ी बर्धमान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मखसूस तबके को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा और किसी को भी 4 शादियाँ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और एक कानून पूरे मुआशरे में यकसा तौर पर लागू होगा। मुझे बताओ, बंगाल में किसी को 4 शादी करने की परमिशन होनी चाहिए क्या? दीदी लोग बताओ, होनी चाहिए क्या? इस ओर से बताओ, होनी चाहिए? कौन करता है 4 शादी? मालूम है ना? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? आप रोकना चाहते हो तो चिंता मत करो, 5 तारीख के बाद हम यूसीसी लगाएंगे। कोई बंगाल में 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं करेगा। भाइयों बहनों, सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ हम देंगे। माताओं, बहनों, दीदियों को हर महीना 3000 रुपये का चेक उनके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे और सारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर महीना 3000 रुपया भारतीय जनता पार्टी देगी। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में राहुल गांधी ने हुगली के सरामपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी गरीबों के बजाय अमीरों की मदद कर रही हैं। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी उसी तर्ज पर काम कर रही है और आम लोगों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जलसे में बड़ी तादाद में अवाम और पार्टी कारकुनान मौजूद थे, जहां राहुल गांधी ने हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की और आवाम से हिमायत की अपील की। दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान, एकता और भाईचारा, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस
नफरत, हिंसा और अहंकार कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। यहां पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी। आज की सच्चाई चाहे ममता जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, इनको रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, इनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी और देश में जो भी छोटी छोटी कंपनियां थी, कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, उन सारों को जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, मार दिया। और जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में टीएमसी लीडर शांतिका बनर्जी ने कहा कि अवाम वज़ीर आला ममता बनर्जी को वोट देंगे क्योंकि उनकी पार्टी ने बगैर किसी इम्तियाज़ के तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हर तबके की बेहतरी के लिए यकसां बुनियादों पर तरक्याती मंसूबे नाफिज किए गए हैं। अब ठीक है, सब अच्छा होगा। लोग अपना वोटिंग राइट्स देकर अपनी सरकार चुनेगी और ममता दीदी को चुनेगी, मामाटी मानुष को चुनेगी, क्योंकि ममता दीदी की सरकार ने भेदभाव कभी नहीं किया, कभी नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बीजेपी करता है, कौन टीएमसी, कौन सीपीएम। उन्होंने सबके लिए इक्वली डेवलपमेंट किया है। तो इसीलिए जनता अपना राय देके ममता दीदी का सरकार ही चुनेगी। जो अभी वो जिनको अपना राजनीतिक क्या बोलते हैं, राजनीतिक मामा बोलते हैं, जो एक्स एमएलए थे, शायद उनके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि डेढ़ साल में तो मैंने जो काम किया है वो तो मैंने रिपोर्ट कार्ड में प्रेस को भी दे दिया है, तो सबको दिख रहा है कि मैंने क्या किया है, नहीं किया है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने बड़ा सियासी बयान दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आ रही और वजीर आला ममता बनर्जी ये इंतखाबात जीतेंगी। बंगाल दौरे के मौके पर तेजस्वी यादव ने मजीद कहा कि वह सब मिलकर हुकूमत को हटाएंगे और अवामी हिमायत से नई सियासी समत कायम करेंगे। बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है। यहाँ ममता दीदी जो है दोबारा चुनाव जीतेंगी और चुनाव जीतने के बाद हम सब लोग 2029 में दिल्ली की सरकार को जो है गिराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी से अच्छा कोई कलाकार है नहीं, ये बात तो सब जानते हैं। तो वो बिहार के सत्तू को तो भूल गए, अब बंगाल में चुनाव आया तो यहाँ झालमुरी का काम कर रहे हैं। बेकार की बात है। यही लोग दंगाई वाली पार्टी है, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं। यहाँ यही तो खूबसूरती है हमारी देश की डाइवर्सिटी है। चाहे पहनावा अलग हो, खान पान अलग हो, दिखने में अलग हो, भाषा हो, यही हमारी देश की खूबसूरती। भारतीय जनता पार्टी के लीडर राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब बदनवान और समझौता करने वाले हाथों में चली गई है। राघव चड्ढा के मुताबिक उन्होंने पार्टी को खौफ की वजह से नहीं बल्कि मायूसी और नाराजगी के बायस छोड़ा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी अपने बुनियादी उसूलों से दूर हो चुकी है और इसमें अंदरूनी सतह पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई।
इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, कि डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए हैं आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर गए हैं आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर गए। आम आदमी पार्टी लीडर प्रियंका कक्कर ने पार्टी छोड़ने वाले 7 एमपीज को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पंजाब के लोगों के, किसानों के मसाइल के हल के लिए राज्यसभा को भेजा, मगर ये लोग ऐसी पार्टी में शामिल हो गए जो हमेशा पंजाब के किसानों के खिलाफ खड़ी रही, पंजाब की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, जनता जवाब देगी इनको, जनता जवाब देगी इन गद्दारों को, जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के हितों की बात करने के लिए राज्यसभा भेजा। पर इन गद्दारों ने ऐसी पार्टी को चुना जो हमेशा से पंजाब के विरोध में खड़ी रही, ऐसी पार्टी को, बीजेपी को, जो हमेशा किसानों के विरोध में खड़ी रही, जिन्होंने किसानों के 750 किसानों की शहादत की जिम्मेदार भाजपा है, किसानों के बच्चों के ऊपर जीप चलाई, ऐसी भाजपा को इन गद्दारों ने ज्वाइन कर लिया। इसका सबक मिलेगा इनको, जनता इनको। पंजाब के शहर जालंधर में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने पार्टी छोड़ने वाले आम आदमी के एमपीज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कारकुनान ने अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज करते हुए पार्टी छोड़ने के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पार्टी छोड़ने के फैसले से कारकुनान में मायूसी फैली है, जिसके बायस उन्होंने सड़कों पर एहतजाज किया। इस दौरान बरहम आप के कारकुनों ने अशोक मित्तल का पुतला जलाया और सख्त नारेबाजी की। गुजरात के भावनगर और जामनगर में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। दोनों इलाकों में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 28 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। भावनगर के एसपी नीतीश कुमार पांडे ने कहा कि 26 तारीख को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात होंगे और अगर कोई भी शख्स इंतखाबी अमल में खलल डालने या अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब जामनगर में भी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया, जहां तकरीबन 2877 पुलिस एहलकार और 5499 पुलिंग स्टाफ तैनात किए गए ताकि इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे। અને બધી વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ થઈ ગઈ છે 26 તારીખના હિસાબથી જે અમારી એક કડક એક બંદોબસ્ત રહેવાનું છે। જે પણ ચૂંટણીના દિવસે કોઈ પણ એવા માણસો જે ચૂંટણીના દિવસે શાંતિથી જે ઇલેક્શન ચાલે છે એમાં કોઈ પણ જાતની શાંતિ જળવાઈ રહે એના વિપરીત કોઈ કાર્ય કરશે એના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક પગલાં જે છે પોલીસ લેશે। પોલીસ એલર્ટ છે એના માટે। અને આજ અમારો ખાસ જે છે 26 તારીખનો એક ખાસ બધા પુલિસને પણ સૂચન છે। राजस्थान के शहर अजमेर में वाक़ मारूफ अजमेर शरीफ दरगाह पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने हाज़िरी दी और मुल्क में अमन खुशहाली के लिए दुआ की। ज़राए के मुताबिक चिराग पासवान ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर दरगाह के अहाते में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वजीर की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि मकामी इंतजामिया ने सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखी। चिराग पासवान ने कहा कि मुल्क में भाईचारे और अमन को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है और इसी मकसद के तहत उन्होंने दरगाह पर हाज़िरी दी। नीति आयोग के नौतैनात नायब चेयरमैन अशोक लहरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अशोक लहरी को हाल ही में नीति आयोग वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि साइंसदान गोवर्धन दास को भी इदारे का रुकन नामजद किया गया। अशोक लहरी एक तजुर्बेकार माहिर माइशात हैं और इससे कबल हुकूमत हिंद के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र और फाइनेंस कमीशन के रुकन भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब गोवर्धन दास ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए आवाम की उम्मीदों और ख्वाबों की नुमाइंदगी है और वही देही इलाकों और आम लोगों की बेहतरी के लिए खुलूस के साथ काम करेंगे।
ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकिरात के लिए अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। इस वफ्द में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल रहेंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस फिलहाल इस वफ्द में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। ईरान से दोबारा मुज़ाकिरात के लिए अमरीकी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल ये वफ़द ईरान के साथ मुज़ाकिरात के लिए हफ्ते को इस्लामाबाद पहुंचेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक जेडी वांस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ताहम अगर बातचीत में पेशरफ्त हुई तो सदर ट्रंप जेडी वांस को इस्लामाबाद रवाना कर सकते हैं। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. ये मुज़ाकिरात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब ईरान हिजबुल्लाह जंगबंदी को मज़ीद 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। ताहम वो जंग जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ईरान पर हमलों से शुरू हुई थी, अभी तक किसी वाज़े इख्तिताम को नहीं पहुंची। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये नुमाइंदे ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त मुलाकात करेंगे। ताहम ईरानी हुक्काम ने कहा कि बराह रास्त मुज़ाकिरात फ़िलहाल एजेंडा में शामिल नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि पाकिस्तान दौरे के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को जौहरी मुज़ाकिरात की ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है और वो इस्लामाबाद में सिर्फ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी, तर्जुमान इस्माइल बकाई और ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम भी शरीक थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुक्काम मौजूद थे। एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ईरानी वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद अमेरिका के नुमाइंदों का इंतज़ार किए बगैर वापस रवाना हुआ। ईरानी वफ्द ने पाकिस्तान को अपनी कुछ अहम तशवीशात से भी आगाह किया है जो अमेरिकी वफ्द के सामने पेश की जाएंगी। इसराइल के हमलों से तबाहशुदा गजा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। गजा में 2 दहाइयों के तवील अरसे के बाद से बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखी गई। मगरबी किनारा और गजा में जारी वोटिंग को क़यादत की तब्दीली के नुक्ते नज़र से भी देखा जा रहा है। गजा में हुक्काम का कहना है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से 20 साल बाद इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। सन 2006 से यहाँ सदारती इंतखाबात नहीं हुए। मगरबी किनारे में 10 लाख वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि टर्न आउट इस बात का सबूत है कि फ़लस्तीनी अवाम अपने मुल्क में रहते हुए इसकी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। बरतानिया के किंग चार्ल्स अमेरिका के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों के हिमायत से गुरेज किया, जिसके बाद कुछ सफारती तनाव भी पैदा हुआ। 4 रोज़ा दौरे के दौरान किंग चार्ल्स वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किंग चार्ल्स के दौरे पर मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला अमल में आया। दोनों मुल्कों की जानिब से 193 गिरफ्तार फौजियों का तबादला किया गया। 4 साल जंग के दौरान दोनों ममालिक हज़ारों जंगी कैदियों का तबादला कर चुके हैं। रूस के फौजियों का बेलारूस में तिब्बी माना किया जा रहा है, जो रूस का इत्तेहादी मुल्क है और यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल है। यूएई और अमेरिका की सालिसी के नतीजे में फौजियों की रिहाई मुमकिन हो सकी। नेपाल के दारुल-हुकूमत काठमांडू में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इतलात के मुताबिक थापाथेली और कायरे गांव इलाकों में
वक्ती दरिया के किनारे बनाए गए सैकड़ों गैर कानूनी ढांचे मिस्मार कर दिए गए। ये कार्रवाई हुकूमत और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मुश्तरका कोशिश से अमल में आई, जिसमें मुसल्लफ पुलिस, नेपाल पुलिस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा इलाकों ने तकरीबन 146 खानदानों को मुंतकिल किया, जबकि कुछ खानदानों को आर्जी शेल्टर्स में रखा गया। हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम शहर की खूबसूरती और दरिया के किनारों की बहाली के मंसूबे का हिस्सा है और मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल रिहाइश का वादा भी किया गया। ये कार्रवाई 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जिसमें दीगर करीबी इलाकों में भी गैर कानूनी तामीरात को हटाया जाएगा। इस दौरान मुतासरीन ने एहतजाज किया। एहतजाज के पेश नज़र इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। अमेरिकी कांग्रेस में H-1B वीज़ा को मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की गई है। रिपब्लिकन पार्टी के अराकीन ने एक बिल पेश किया, जिसमें H-1B वीज़ा प्रोग्राम को 3 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ दी गई। बिल के हामियों का कहना है कि इसका मकसद अमेरिकी शहरियों को रोज़गार में तरजीह देना है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी एक बार फिर सियासी बहस का मरकज बन गई है, जहां रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियों और मुमकिना मुअत्तली की तजवीज़ पेश की है। रिपब्लिकन कानून साजों ने एंड H-1B वीज़ा अब्यूज़ एक्ट 2026 के नाम से एक बिल पेश किया है, जिसके तहत H-1B वीज़ा प्रोग्राम को 3 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ दी गई है। ये बिल एली क्रेन ने पेश किया है, जिसे 7 रिपब्लिकन अराकीन की हिमायत हासिल है। मुजवज़ा कानून के मुताबिक H-1B निज़ाम को सिर्फ मुअत्तल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर इस्लाहात भी शामिल हैं। इनमें सालाना कोटा 65,000 से कम करके 25,000 करना, कम अज़ कम तनख्वाह $2 लाख मुकर्रर करना और वीज़ा होल्डर्स के अहलखाना पर पाबंदी शामिल है। बिल में यह भी तजवीज़ किया गया है कि मौजूदा लॉटरी सिस्टम ख़त्म करके इंतखाब का निज़ाम उजरत की बुनियाद पर बनाया जाए। आजरों को ये साबित करना होगा कि मुलाजमत के लिए कोई अमरीकी शहरी दस्तयाब नहीं है और कंपनी में हालिया बरतरफियां भी नहीं हुई हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी स्टाफिंग कंपनियों पर पाबंदी, एक से ज़्यादा नौकरियों की मुमानियत और वफाकी इदारों में गैर तारकिन वतन कारकुनों की भर्ती रोकने जैसे नुकात को शामिल किया गया है। बिल के हामियों का कहना है कि इसका मकसद अमरीकी शहरियों को रोज़गार में तरजीह देना है और वीज़ा का मौजूदा तरीक़ेकार निज़ाम अमरीकियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी का इल्ज़ाम है कि ये वीज़ा प्रोग्राम कम उजरत पर गैर मुल्की कारकुनों की भर्ती के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मकामी मुलाजमतें मुतासिर हो रही हैं। अब इस बिल पर कांग्रेस में मुबाहिस होंगे, जिसके बाद H-1 वीज़ा के मुस्तकबिल का फैसला सियासी हिमायत और मुखालिफत के दरमियान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।